ओके, सो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग बिजनेस फोरकास्टिंग में टाइम सीरीज एनालिसिस यूज़ करते हैं तो टाइम सीरीज एनालिसिस के कुल कुछ टूल्स है फोरकास्टिंग करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे NF1 रूल से। उसके बाद में सिंपल एवरेज से, उसके बाद मूविंग एवरेज से दिया रहेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग को ईयर, क्वार्टर और वॉल्यूम ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, जो एक मैंने सैम्पल क्वेश्चन भेजा था पेपर में, उसमें भी कुछ ऐसे ही डेटा था। ठीक, अब हम लोग को बेसिकली क्या करना होगा स्टेप वन में। पहले तो हम लोग को ये देखना होगा कि ये डेटा में ट्रेंड सीजनलिटी कुछ है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला तुम लोग टाइम बोल के या पीरियड बोल के कोई भी एक कॉलम ऐड कर लो और उसमें 1 2 3 4 लेकर खाली ऐसे खाली के ये वैल्यूज को। सो ऐसे करके ये वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देंगे। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है कि सिर्फ ये टाइम वाला सेल और ये वॉल्यूम वाला सेल, ये दोनों को हम लोग को लेके एक लाइन ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये लाइन क्या बोला था? टाइम को ऐसे सेलेक्ट किया, वॉल्यूम को सेलेक्ट किया। जब जैसे तुमने एक फाइल एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद कंट्रोल दबाए रखना, फिर दूसरे को सेलेक्ट करो। ठीक है, इसके बाद में इंसर्ट में जाओ, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाओ। अब यहाँ पे लाइन शो कर रहा है, लाइन लेके ऐसे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड अ ट्रेंड लाइन बोलेगा। सो यू विल बी एडिंग अ ट्रेंड लाइन। सो अभी ट्रेंड लाइन ऐड करने के लिए बाहर कहीं क्लिक करोगे तो ट्रेंड लाइन नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए तुम लोग को जो लाइन है इसी लाइन पे क्लिक करना होगा, फिर राइट क्लिक करना होगा, तभी ट्रेंड लाइन आएगा। ठीक है, अब जब ये ट्रेंड लाइन आ जाएगा तो ट्रेंड लाइन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे, हाँ इसका कोई इक्वेशन का काम नहीं है। हाँ, जब ये ट्रेंड लाइन आ जाएगा तो अब तो ये ट्रेंड लाइन से तुम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे इसमें ट्रेंड है कि नहीं है। अगर ये लाइन स्ट्रेट है मान लो, तो इसका मतलब वहाँ पे ट्रेंड नहीं है, स्टेशनरी डेटा है। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर की ओर है या अपवर्ड है या डाउनवर्ड है तो इसका मतलब समझ जाओ कि वहाँ पे उसमें ट्रेंड भी है। ठीक, ये हो गया ट्रेंड की बात। अब बात आती है सीजनलिटी कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो एक मिनट, स्टेप वन हमने क्या किया, ग्राफ। ठीक है, स्टेप टू हमने क्या किया, ट्रेंड लाइन। ठीक है, स्टेप थ्री क्या होगा, अब हम लोग करेंगे सीजनलिटी चेक। मतलब ट्रेंड है, सीजनलिटी मतलब ट्रेंड में सीजनलिटी चेक करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक सीजनलिटी का सिंपल फॉर्मूला है, इज इक्वल टू FORE, फोरकास्ट लिखोगे। इसमें जो सबसे लंबा वाला फॉर्मूला है ये एफ फोरकास्ट ETS सीजनलिटी। तो इस सीजनलिटी वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सबसे पहला वैल्यूज बोला है, तो वैल्यूज में अपना ये जो वॉल्यूम वाला वैल्यूज है ये सब देना है। ठीक, खाली वैल्यूज देनी है। ठीक है, उसके बाद कॉमा, फिर बोला है टाइमलाइन। अब टाइमलाइन में जो हमने टाइमलाइन इधर टाइम बनाया है ये लेना है सिर्फ वहां तक जहां तक अपनी वैल्यूज है। वो लेने के बाद ब्रैकेट बंद करो, इंटर मार दो। अगर यहाँ पे कोई वैल्यूज आया, जैसे मान लो अब यहाँ पे 4 आया, तो 4 का मतलब ये है कि हर एक फोर्थ पीरियड के बाद में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का जो डेटा है देखोगे तुम लोग, हर एक क्वार्टर का है। ठीक है, एक क्वार्टर ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो अब इसमें से भी अगर तुम लोग देखोगे तो पहले साल में जो फोर्थ क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर का इसका देखो, मैं बोल्ड कर रहा हूँ। फिर इसमें फोर्थ क्वार्टर देखो, और फिर इसमें फोर्थ क्वार्टर देखो। हर एक फोर्थ क्वार्टर में देखो एक अलग ही जंप है डेटा में। ठीक है, वो यहाँ पे भी हम लोग को दिख रहा है, एक ये पॉइंट, फिर एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो हर एक फोर्थ क्वार्टर में एक जंप है। इसका मतलब ये है कि हर एक साल में, साल के एंड में जो लास्ट क्वार्टर है, वो लास्ट क्वार्टर में सेल्स एकदम राइज हो रहा है। और ये पैटर्न हर साल रिपीट हो रहा है। तो दैट इज व्हाट सीजनलिटी इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो अब जब हम लोग को पता चल गया कि भाई सीजनलिटी भी है इस डेटा में, अगर जीरो होगा तो सीजनलिटी नहीं है, जीरो होगा तो सीजनलिटी नहीं है अगर वहां पे वैल्यू जीरो आया तो। अब सिंपल सा एक चीज है, अब एग्जाम में अगर तुम लोग के पास टाइम नहीं है तो मैं ये बोलूंगा कि बाकी मेथड मत करो, सीधा सीधा हॉल्ट विंटर मेथड लगा दो, बात खत्म हो गया। क्योंकि हॉल्ट विंटर करने में अच्छा खासा टाइम लगता है। ठीक है, अगर इनकेस ये वैल्यू जीरो आता है या ट्रेंड, अगर तुम लोग ऐसा कुछ दिखता है कि अब सीजनलिटी जीरो हो गया, ठीक है, खाली ट्रेंड दिखाई दिया है, तो फिर तुम लोग AMA या हॉल्ट हॉल्ट लीनियर ये सब मेथड लगा के दिखा सकते हो। ठीक है, अब मैं एक एक करके सारा मेथड बता दूंगा, उसके बाद हम लोग इसको रैप अप करेंगे। क्या है, एडेप्टिव मूविंग एवरेज। रुको, एक सिंपल एवरेज से चलते हैं। अगर सीजनैलिटी है तभी भी एएमए वगैरह यूज कर सकते हैं। भाई यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर तेरे को अगर सीजनलिटी पता चल गया तो बाकी बाकी जो मॉडल्स है वो तेरे को आंसर राइट देंगे ही नहीं। ठीक है, तेरे को आंसर राइट विंटर मेथड ही देगा। तब इसमें अब विंटर सीजनैलिटी मेथड करने के लिए तेरे को कम से कम भी 20 मिनट आराम से लग जाएगा, 20 25 मिनट, वो भी अगर तो एकदम फास्ट स्पीड में करता है तब। ठीक है,
तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि शुरू में हॉट विंटर कर लो, सीधा सा बात। तो वो तो तब करेंगे ना जब सीजनैलिटी हाँ होगा। तो और वो क्या पूछ रहा है? सीजनैलिटी नहीं हुआ तो क्या करेंगे? सीजनैलिटी नहीं हुआ तो कोई भी मेथड, वो हॉल्ट हॉल्ट लीनियर कर लो, या एएमए करके दिखा दो, फिर दो तीन कर सकते हो। तो ऐसे एक फिक्स नहीं है? एक फिक्स कुछ नहीं है, और उसमें क्वेश्चन में खुद ही बोलेगा कि चूज बिटवीन मल्टीपल, क्या बोलते हैं, व्हाट ऑल मॉडल्स यू कैन यूज। तो उसमें तो पहले तुम लोग को बताना पड़ेगा, जैसे लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें लिखा हुआ था कि पहले लिस्ट करो प्रोसेस क्या रहेगा, क्या क्या मॉडल लगा सकते हैं। तो फिर उसमें बताना पड़ेगा भाई इसमें सीजनलिटी भी है, ट्रेंड भी है, तो यही मॉडल लगेगा। ऐसे करके दिखाना पड़ेगा वो चीज। इसमें तो दोनों है, कौन से लगा सब? दोनों, अब अभी तो मैं सब करके दिखा रहा हूँ, वरना इसमें खाली ये होल्ड विंटर लगेगा, वही आंसर अच्छा देगा। अब यहाँ पे मैं दो तीन चीज करके दिखाऊंगा। एक तो पहले मैं NF1 वाला रूल दिखाऊंगा, फिर यहाँ पे सिंपल एवरेज ये देखेंगे, और फिर यहाँ पे फिर मूविंग एवरेज। ठीक है। अब बस यहाँ देखो, मेन पार्ट क्या होता है कि हम लोग को यहाँ पे पहले तो फोरकास्ट निकालना होता है। ठीक है। ये फोरकास्ट निकालने का तरीका ही सब में फर्क है। इसके बाद जो एरर एरर या फिर उसके बाद में एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद में एब्सोल्यूट एरर का परसेंटेज, परसेंटेज। परसेंट। ये सब सारा प्रोसेस जो है सेम रहेगा। अगर तुम लोग का फॉरकास्ट एक बार आ गया, उसके बाद का जो भी प्रोसेस होता है वो सब सेम रहता है। तो मेन हम लोग को फॉरकास्ट में ध्यान देना है। ठीक है। और भी तो लिख। वहां पे रुक जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे पहला हम लोग एक देखते हैं, NF1 देख लेते हैं। पहले NF1 क्या बोलता है, रूल समझो। NF1 ये बोलता है कि अगर मेरे को जनवरी का डेटा प्रेडिक्ट करना है, जनवरी का सेल्स प्रेडिक्ट फोरकास्ट करना है, तो मैं लास्ट मंथ का डेटा ले लूंगा, मतलब दिसंबर का ले लूंगा। तो इसके हिसाब से ये रूल क्या हुआ कि अगर मान लो मेरे को ये सेकेंड ये ईयर वन का सेकेंड क्वार्टर का प्रेडिक्ट करना है, तो मेरा सेल्स लास्ट मंथ का लास्ट क्वार्टर का सेल हो जाएगा। बस सिंपल, इसमें फोरकास्ट का रूल इतना ही है। अरे ये ड्रैग कर दो, बात खत्म। इसका आंसर यहीं खत्म हो गया। बस प्रीवियस को ये लेता है, खत्म। NF1 का रूल यही है। ये भी सबका फोरकास्ट बताऊंगा, एरर वेरर सबका लास्ट में एक बार करेंगे, सारा एक ही साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया NF1। ठीक है, अब सेम मैं दूसरे का करता हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग लेंगे सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज क्या बोलता है कि लास्ट ईयर मेरे पास जितना भी डेटा बचा है, मैं उन सबका एवरेज लेते जाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल ये क्या बोलेगा कि लास्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट जो, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाले पीरियड में अगर मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ, दैट इज Q2 का फोरकास्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास डेटा कौन सा अवेलेबल है, Q1 का अवेलेबल है। तो क्या बोलेगा, लास्ट जो भी वैल्यूज अवेलेबल है मेरे को उसका एवरेज लेना है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये होता है, एवरेज, ये वाला वैल्यू लो, इसमें कोलन करो, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करो, और जो स्टार्टिंग वाला जो वैल्यू आता है उसको फिक्स 4 कर दो, और इंटर। तूने कॉलम कैसे किया था? और उसके बाद ड्रॉप मार दो, बात खत्म हो तूने गई। कॉलम कैसे किया बता था? रहा हूँ, देख, पहले इज इक्वल टू किया, एवरेज लिखो, एवरेज लिखा, फिर ये ऊपर वाला वैल्यू सेलेक्ट करो। ठीक है। उसके बाद में कीबोर्ड में देखो एल के साइड में कोलोन का सिंबल होगा, तो उसको शिफ्ट के साथ दबाना है। ठीक है। और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, फिर H3 को, आगे वाला H3 को क्लिक करके उसको फिक्स कर दो। बस इतना काम है। फिक्स्ड F3 से होता है ना? फिक्स ये फंक्शन F4। फंक्शन F4। हाँ, और एंटर। देखो मूविंग एवरेज में क्या होता है, मूविंग एवरेज हम लोग को जब करना है, तो मूविंग एवरेज करने से पहले या तो क्वेश्चन में पहले से बोला हो भाई कि मूविंग एवरेज में आपको लास्ट इतना वैल्यू उसका एवरेज लेना है। ठीक है। सिंपल एवरेज में क्या हुआ, हम मेरे पास में लास्ट जो भी डेटा था मैं सबका एवरेज लेके चलूंगा, ये होता है सिंपल एवरेज। मूविंग एवरेज ये बोलता है कि लास्ट मेरे पास जो भी डेटा अवेलेबल है उसमें से मैं जो रिसेंट डेटा है सिर्फ उसका एवरेज लेके चलूंगा, मूविंग एवरेज ये बोलता है। ठीक है। अब या तो आपके पास क्वेश्चन में बोला हो कि भाई लास्ट 4 ले लो, लास्ट 5 डेटा ले लो, या लास्ट 2 डेटा ले लो, उससे एवरेज फाइंड आउट करके फिर आगे फोरकास्ट करना है। अगर ये चीज नहीं बोला है, तो आप लोग क्या करोगे, जो हमने सीजनलिटी निकाला है, फॉर एग्जाम्पल हर एक 4 ईयर में वो रिपीट हो रहा है, या फिर अगर सीजनलिटी मान लो 0 आ रहा है, तो अगर आपको 2 साल का डेटा दिया है, तो आप एक क्वार्टर का, या फिर तीन, अगर मंथ्स का दिया तो 4 मंथ का, ऐसे करके आप अज्यूम करके एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे केस में सीजनलिटी 4 आया है। ठीक है। तो मैं 4 ईयर में जाऊंगा, और 4 ईयर में इसका एवरेज निकाल दूंगा पहले तो। लास्ट जो अपना 4, मतलब 1 साल का जो डेटा है वो मैंने एवरेज निकाल दिया, और फिर इसी को मैं नीचे तक ड्रैग कर दूं, लेवल हुआ। ठीक है। अब जो हम्म, फोरकास्ट आएगा, वो नेक्स्ट मंथ का आएगा ना, हाँ तूने सेम मंथ का कर दिया। हाँ, वही वही वही। अब जो फोरकास्ट फोर्थ। होगा, फोरकास्ट अब ये
सेकेंड ईयर का पहला क्वार्टर में क्या बोलेंगे हम लोग, लास्ट ईयर का जो भी डेटा था वो मेरा एवरेज हो जाएगा। तो ये इसमें ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे बोलते हैं मूविंग एवरेज लैग 4। इसका मतलब ये होता है कि हर हमने जो एवरेज लिया है वो लास्ट 4 डेटा का एवरेज लेके चलते हैं। तो इसमें मैंने पहले लास्ट 4 का एवरेज लिया, और फिर जो मैं नेक्स्ट पीरियड का मैंने स्टार्टिंग किया फोरकास्टिंग, वो एवरेज से किया। एवरेज थोड़ी लास्ट। अब यहाँ पे, अब जब से हम लोग एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग और हॉल्ट लीनियर और हॉल्ट विंटर, ये मेनली 3 मेथड्स बचा है, ठीक है। अब ये 3 मेथड्स में हम लोग को यहाँ पे हर जगह टाइम चाहिए, ठीक है। अभी तक यहाँ पे हमने जो भी मेथड किया, इसमें देखो टाइम कहीं पे भी टाइम का कोई काम नहीं था, ठीक है। लेकिन जब से हम लोग स्मूथनिंग वगैरह मेथड चालू करेंगे, फिर यहाँ पे तुम लोग का टाइम का रोल एवरेज आना एक्सपोनेंशियल चालू, स्मूथिंग। इसमें ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्टार्टिंग पहले होगा यहाँ पे इनिशियल एस्टिमेट, ठीक है, और दूसरा होगा अल्फा, ठीक है। अब ये इनिशियल एस्टिमेट मतलब क्या होता है कि अपने पास जो भी डेटा बचा है, पुराना जो भी डेटा, उन सबका एवरेज निकालो पहले तो, ठीक है। ये मैंने पूरे डेटा का एवरेज ले लिया, ठीक। और अल्फा का वैल्यू शुरू में जो भी आपको मन है, 0.1, 0.2, 3, 4, 5 जो भी रखना है वो रख दो, ठीक है। ये वैल्यूज रख दी मैंने। अब नो, दिस यू हैव टू एस्टिमेट ब्रो, यू कैन पुट एनी वैल्यूज बट इट शुड, हाँ, बट इट शुड रेंज फ्रॉम 0 to 1। हाँ, ओके। ये इनिशियल एस्टिमेट कैसे लिया? इनिशियल एवरेज है। एस्टिमेट है, एवरेज है भाई, जो भी मैं पास डेटा उन सबका मैंने एवरेज निकाला, वो मैंने इनिशियल एस्टिमेट कर दिया। अब जो मेरा लेवल आएगा, वो मेरा लेवल होगा, सेकेंड यहाँ पे एक वैल्यू और, ये टाइम हमेशा 0 से स्टार्ट, और लेवल लेवल 0 में जो होगा, ये जो इनिशियल एस्टिमेट मैंने लिया, दैट विल बी माई द टाइम 0 में जो लेवल आएगा वो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो, अब सेकेंड लेवल कैसे निकालना है। सेकेंड लेवल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा, ठीक है, हाँ सॉरी, पहले तो अल्फा सेलेक्ट किया, इसको अल्फा को फिक्स कर दो, ठीक है। अब इनटू हम लोग का वॉल्यूम, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में 1 - अल्फा फिर से, ठीक है। फिर इनटू ऊपर का वैल्यू, इंटर, तो भी यहाँ पे भी फिक्स करेंगे दोनों तरफ, इंटर। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो नीचे तक। ये E14 क्या है? हम्म, कहाँ है, क्या है, E14, E2, अच्छा ये 7529। देख, सही है। किसी को कोई डाउट है, लेवल, हमने लेवल 2 कैसे निकाला, +1 माइनस माइनस ये अल्फा इंटू ऊपर इंटू। वाला वैल्यू, ठीक है। अब देखो सिंपल फॉरकास्ट, गौतम अल्फा में से तो एक बार गिवन फिर से रहेगा ना? बता दें। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैंने अल्फा लिया है, इसमें सिंपल ऐसे समझो कि वेटेज निकालना है हम लोगों को, ठीक है, वेटेज एवरेज निकालना है। तो वेटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज इंटू एक वैल्यू प्लस फिर दूसरा परसेंटेज इंटू दूसरा वैल्यू। तो इसमें अल्फा को ऐसे समझो वो परसेंटेज ही है, ठीक है। तो ये अल्फा इंटू पहले रिसेंट वाला वैल्यू, ठीक है, जो मेरा सबसे ज्यादा रिसेंट है, फिर प्लस 1 - अल्फा, दूसरा परसेंटेज भी यहीं से आएगा, अल्फा से ही आएगा वो, 1 - अल्फा इंटू जो पुराना वैल्यू वैल्यू है उसको देना है। ये देखो फॉर्मूला, अभी क्लियर है, यस। ठीक है। ओके। आगे चलो, फॉरकास्ट में कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू करो ऊपर वाला वैल्यू, अब पीरियड 1 से होना है, जीरो में और कोई भी वैल्यू, जीरो में और कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, खाली लेवल वाली वैल्यू आएगी। इंटर मारो, अब इसको ड्रैग कर दो, बस बात खत्म। फॉरकास्ट यहीं पे है, ये हो गया काम अपना। यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे अपने अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ भी रखे थे, वी डिसाइडेड इट बाई, हाँ, so we decided the value of the alpha by ourselves, right? So now what we will do, we will optimize the value of the alpha. How we will do that? Two things. First we need to find error. Error, how you will find that? अब एरर का फॉर्मूला कोई भी यूज करो, एक्चुअल माइनस फोरकास्ट यूज करो, फोरकास्ट माइनस एक्चुअल यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सर ने फोरकास्ट माइनस एक्चुअल कराया है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ABS एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, फिर उसके बाद में एब्सोल्यूट एरर का परसेंटेज। इसमें क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर
इसको डिवाइडेड जीरो बाय से वैल्यू नहीं लिखेंगे इसका? वॉल्यूम। ठीक है, जीरो में कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, सिर्फ लेवल का वैल्यू आएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं अभी डायरेक्ट सीधा मैप निकाल के दिखा रहा हूँ। परसेंटेज कैसे करें? देख, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड मैप। मैप के लिए क्या करना है, एवरेज। ठीक है, जो हमने उस टाइम किया था, एवरेज करके सिंपल एवरेज में जैसे वैल्यू फॉर्मल ये निकाला था, वैसे फिर कॉलोन देके ब्रैकेट क्लोज, और फिर I3 को जो स्टार्टिंग वाला है उसको फिक्स 4 कर दो, बात खत्म। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन सबको यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग करूंगा, सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अभी मैं सिर्फ मैप का सिखा रहा हूँ। मैप में इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो ये अल्फा को मतलब ये ऑप्टिमाइज करते हैं, वो हम लोग मैप यूज करके ही करेंगे। ठीक है, अब उसको कैसे करना है, मैप में क्लिक किया। ठीक है, मैं मैप, हाँ क्लियर। उसके बाद में मैप का जो लास्ट वाला वैल्यू है, लास्ट वाले वैल्यू में जाओ, उसको क्लिक करके छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद जाओ डेटा में, डेटा में जाके जाओ, दबाओ सॉल्वर। ठीक है, अब सॉल्वर में सबसे पहला हम लोग का टास्क होता है कि हम लोग इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, जो अब यहाँ देखो सेट ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि किस सेल को काम करना है, तो इसमें हम हमेशा ये मैप का जो नीचे वाला है ये सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तभी मैंने शुरू में बोला था क्लिक करके छोड़ दो तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, देखो जे J14 में है, वही J14 वहां पे ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में टू, हम लोग क्या करना है, इसको मिनिमम करना है। मिनिमम करना है, लेकिन कैसे करना है मिनिमम, चेंज किसको करेंगे, चेंज हम लोग करेंगे अल्फा को चेंज करके इसको मिनिमम करना है। ठीक है, फिर पूछ रहा है कांस्टेंट। कांस्टेंट में एक सेकंड में इसको डिलीट कर देता, हाँ, कांस्टेंट में जाएंगे, यहाँ पे ऐड का बटन है, ऐड करो। कांस्टेंट में ये रेफरेंस दे दो, ये वाला कांस्टेंट है भाई, अल्फा को चेंज करना है, और ये वैल्यूज 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इसको ओके कर दो, कांस्टेंट हो गया। ये मेक श्योर कि ये हमेशा टिक रहे। ठीक है, और उसके बाद में बस सॉल्व बटन दबाओ, ओके करो, बात खत्म, वैल्यू आ गई। तो हम लोग का फाइनल आंसर अगर बोले कि भाई ये AES मेथड कितना एरर दे रहा है, तो उसका वैल्यू है ये। इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हो, दैट इज 10.26%।